दोस्तों, क्या वाकई में जो मोदी 10 साल में नहीं कर पाए, राहुल गांधी ने एलओपी बनने के बाद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले अमेरिकी दौरे में कर दिया। आखिर राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा पूरे के पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम को क्यों हिला कर रख दे रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि पूरी की पूरी बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है जब से राहुल गांधी अमेरिका गए हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि अपने अमेरिकी दौरे में राहुल ने ऐसा क्या किया कि वो नरेंद्र मोदी से एक कदम आगे निकल गए हैं। बाकायदा तर्कों के आधार पर मैं आपको बताऊंगी, इसमें कोई लफबाजी नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों उस शख्स की तारीफ करनी होगी जिसने राहुल गांधी का अमेरिका दौरा इस वक्त प्लान किया, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी का जब अमेरिका दौरा खत्म होगा उसके कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका जाना है। तो अब राहुल गांधी का अमेरिका दौरा खत्म होने के बाद जब मोदी जी का दौरा शुरू होगा अमेरिका में, जब भी होगा तो कंपैरिजन होगा। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि विदेश में राहुल के अमेरिकी दौरे से या किसी भी दूसरे देश के राहुल गांधी के दौरे से मोदी जी का अमेरिकी दौरा या कोई विदेशी दौरा कंपेयर हो, लेकिन अब होगा क्योंकि टाइमिंग ऐसा हुआ है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि भारत में तो मोदी वर्सेस राहुल में राहुल अब कंपटीशन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और अब चलिए विदेश में भी यही कंपटीशन दिया जाए। ये उस सेंटिमेंट को प्रभावित करता है, ये उस सेंटिमेंट को भी बीजेपी के प्रभावित करता है जिसमें विदेश नीति में वो अपना आधिपत्य समझती है, और जो कि होता भी है दोस्तों। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को जिस तरह की कवरेज मिली, जिस तरह से गोदी मीडिया ने उसको प्रोपोगेट किया और विदेश नीति के नाम पर वोट मांगे गए और मिले भी हैं बीजेपी को। तो ये एक ऐसा क्षेत्र था जो बीजेपी का आधिपत्य था इस पे। अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को वहां कंपटीशन दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया और उसके बाद कल राहुल गांधी ने जो वाशिंगटन डीसी में भाषण दिया वो रात में दिया। तो यहाँ वो सुबह में देखा गया क्योंकि अमेरिका टाइमिंग के हिसाब से भारत से पीछे है। लेकिन आप देखिए कल सुबह भी यही हुआ और आज सुबह से भी न्यूज चैनल्स में क्या हो रहा है, केवल राहुल गांधी छाए हुए हैं। अब राहुल गांधी ने क्या बोला उसके ऊपर बवाल हो रहा है, उसके ऊपर बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है। मतलब आप सोचिए कितनी तीखी प्रतिक्रिया राहुल गांधी के अमेरिका में दिए हुए बयानों की हो रही है। दोस्तों राहुल गांधी के किसी बयान से आप इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस बात में तो अब कोई दो राय नहीं है ना कि राहुल गांधी का अमेरिका दौरा छाया हुआ है। और यही तो एक नेता चाहता है कि हर लिहाज से उसके विदेश दौरों को पूरी की पूरी मीडिया फुटेज मिले, जो मिल रही है, जो राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत है। एलओपी बनने के बाद अमेरिका जाना, वो अमेरिका जहां अभी नवंबर में चुनाव भी होने, मतलब अमेरिका नवंबर के आसपास अपना नया राष्ट्रपति चुन लेगा। ऐसे में राहुल गांधी का अमेरिका जाना और वहां उन चीजों पर बात करना जो अब तक देश में होती थी लेकिन विदेश में नहीं होती थी, कैसे बीजेपी को असहज कर रहा है। और वो कौन सी चीज है जो राहुल गांधी ने विदेश जाकर की, मोदी जी अब तक नहीं कर पाए, ना तो विदेश में ना भारत में। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो राहुल गांधी ने टेक्सास में जो पूरी की पूरी उनकी बातचीत थी वो भी मैंने सुनी जब वो यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात कर रहे थे। फिर कल जो उन्होंने वाशिंगटन डीसी में वहाँ के छात्रों से बात की वो भी मैंने सुनी। एक चीज़ जो मुझे देखने को मिली वो है सवाल। हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों सवाल नहीं लेते, हमारे प्रधानमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। राहुल गांधी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भारत में, हर मुद्दे पर करते हैं, अमूमन करते रहते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव तो अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। बल्कि राहुल गांधी ने तो चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी थी, जब वो एलओपी बने ही नहीं थे तब भी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और तो और विदेश में जाकर भी कोई सवाल नहीं लेते। मोदी जी कोई सवाल लेने से बचते हैं। एक दो बार ऐसी कोशिश की गई जिसमें ऐसे सवाल आए जो असहज कर सकते थे मोदी जी को, तो इसीलिए वो सवाल लेने ही मोदी जी ने बंद कर दिए। लेकिन आप राहुल गांधी के टेक्सास में जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच अपना संबोधन रखा, आप उसको सुन लीजिए, या फिर आप राहुल गांधी ने जो वाशिंगटन डीसी में छात्रों के बीच अपनी बात रखी आप उसको सुन लीजिए। राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं, राहुल गांधी भाषण की तरह एक उनका एक भाषण होता है जिसमें लोग सुनते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि राहुल गांधी सवाल लेते हैं, और सवाल कई ऐसे सवाल भी होते हैं जो कि उनकी विचारधारा को सूट नहीं करते या फिर फंसने वाले सवाल होते हैं। जैसे कल दोस्तों वाशिंगटन डीसी में एक शख्स ने उनसे सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे पर सवाल लिया। अब दोस्तों ये जो सवाल है बड़ा पेचीदा है,
क्योंकि इसे लेकर अमेरिका में एक अलग तरह की विचारधारा है, भारत में हमारा समाज अलग तरह का समाज है, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक टिप्पणी आ चुकी है। तो राहुल गांधी ने बड़ी सहजता से उस सवाल को एक्सेप्ट किया, उस सवाल से दरकिनार नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्लान सवाल था कि राहुल गांधी बड़े तैयार थे उस सवाल, ऐसा लगा नहीं उस सवाल के लिए कि राहुल गांधी उस सवाल के लिए तैयार थे। लेकिन राहुल गांधी ने उस सवाल का जवाब दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारी ये विचारधारा है कि हम जब तक आप हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जब तक आप एग्रेसिव नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपकी क्या सेक्सुअलिटी है, आपका क्या रिलीजन है, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो ये एक समझदारी वाला सवाल था जो राहुल गांधी करते दिखे। बहुत से सवालों में हो सकता है वो फंसे हों, बहुत से सवालों में हो सकता है उन्होंने लोगों को इम्प्रेस किया हो, लेकिन कम से कम इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि राहुल गांधी कम से कम सवाल ले रहे हैं। राहुल गांधी इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग क्वेश्चन। यही तो वाद विवाद करने का एक तार्किक तरीका है ना दोस्तों, कि पहले बोलने वाला अपनी बात रखता है, फिर उसको ओपन किया जाता है उस डिस्कशन को, और उसके बाद जितने भी लोग आए हैं वो अपनी बात रखते हैं, जिससे कि जो लोग आए हैं, जो ऑडियंस है, उनको ये एहसास हो कि हम भी इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा हैं, इस बातचीत का हिस्सा हैं। यही वजह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जितनी भी कॉन्वर्जेशन अब तक की, पहले तो एयरपोर्ट में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, आप स्वागत किए वीडियो देखिए। इसके बाद उन्होंने जब टेक्सास में छात्रों के बीच अपनी बात रखी तो ये भीड़ देखिए। इसके अलावा कल वॉशिंगटन डीसी में जो वो थे वहाँ भीड़ देखिए, ज़्यादातर युवाओं की भीड़ है, युवा ये पसंद करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक दूसरी पीढ़ी जो प्रवासी भारतीयों की है वो राहुल गांधी की ओर एक उम्मीद से देख रही है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में युवा राहुल गांधी को आप पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को सुनना पसंद कर रहे हैं, और ये तो लोकसभा चुनाव में साबित भी हुआ है दोस्तों। तो बड़ी बात ये है दोस्तों कि एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि विदेश में तो केवल एक ही विचारधारा के लोग हैं, विदेश में तो हर कोई बीजेपी को पसंद करता है, राहुल गांधी की इस यात्रा ने उसको ध्वस्त किया है, ये बताते हुए, ये समझाते हुए कि भीड़ भले ही मोदी जी के इवेंट में ज़्यादा हो, लेकिन सुनने के लिए राहुल गांधी को भी लोग आ रहे हैं। लोग राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहते हैं, लोग हैं जो राहुल गांधी के भी स्वागत कर रहे हैं। बाकी देखिए ये जो इवेंट्स होते हैं ये एक तरह से प्रायोजित होते हैं, और इन सब के बीच जिस तरह से मीडिया ने राहुल गांधी के भाषणों को लिया है, जाहिर तौर पर मीडिया उन्हें एंटी नेशनल कहती है, उनके भाषणों का विरोध करती है, बहुत सी टिप्पणियों को लेकर विरोध हो भी सकता है, लेकिन मीडिया स्पेस राहुल गांधी को मिली है दोस्तों। ये वही मीडिया स्पेस है जो मोदी जी को विदेश दौरों में मिलती है, ये अब राहुल गांधी को मिल रही है। अब आप लोकसभा चुनाव के बाद के मोदी जी के विदेश दौरों को देखिए। मोदी जी रशिया जा चुके हैं, यूक्रेन जा चुके हैं, मोदी जी पोलैंड जा चुके हैं, मोदी जी ऑस्ट्रिया जा चुके हैं, मोदी जी अभी सिंगापुर और ब्रुनेई भी गए हैं। मोदी जी के विदेश दौरों को क्या इतनी इस तरह की मीडिया स्पेस मिली? गोदी मीडिया उनके विदेश दौरों को वैसे ही कवर कर रहा है जैसे करता है, लेकिन क्या उस पर इतनी डिबेट हुई? क्या उस पर दिन रात सुबह शाम प्राइम टाइम चला? अब देखिए राहुल गांधी ने कल रात जो वॉशिंगटन डीसी में बोला है, आज सुबह से वही चल रहा है और रात तक वही चलेगा, प्राइम टाइम में रात के 10 बजे तक वही चलेगा। अब उसको नेगेटिव वे में आप देख लीजिए, पॉजिटिव वे में देख लीजिए, लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि अगर दुश्मन के खेमे में आपकी चर्चा हो जाए तो यही आपकी जीत होगी, और राहुल गांधी की राजनीति की यही जीत है दोस्तों। राहुल गांधी कल वॉशिंगटन डीसी में जब लोगों के बीच थे तो इस बीच उन्होंने ये भी बात कही कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की जो बात करते हैं, ये बात उन्होंने अमेरिका में भी कही, और राहुल गांधी ने बात स्वीकारी भी कि देखिए भारत में ये बिल्कुल नई बात थी कि कोई नेता आई लव यू बोल रहा है, लेकिन ये मैंने शुरू किया तो अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं कुछ खाने भी जाता हूँ तो लोग मुझे आई लव यू बोलते हैं। राहुल गांधी ने जैसे ये बोला, पब्लिक से भी, जहाँ पर जो ऑडियंस थी वो भी बोलने लगे आई लव यू। तो यही फ़र्क है दोस्तों जो राहुल गांधी ने क्रिएट किया, न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी। You know, I used to, you're saying rhetorical, I was in politics from 2004 to when the yatra started. Nobody. If I used to meet them, they used to say, hello Mr. Gandhi, how are you? Very nice to meet you. Lovely to meet you. Nobody ever said I love you. Now, no, I'm serious. Now I walk out, I'm serious. I walk out to a restaurant and after a restaurant saying we love you. No, I mean, like I don't understand why is it like it's sort of some complex, right? That politicians have, that somehow they're not allowed to show affection for people, or they're not allowed to be affectionate, they're not allowed to be loving. And I discovered that, I did it in my yatra and it's changed my way of looking at my work completely.
So I think it's a very powerful. दोस्तों आपको क्या लगता है एलओपी बनने के बाद क्या राहुल गांधी अपना पहला विदेश दौरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए, जो हेडलाइन वो बनाना चाहते थे उसको बनाने में सफल हुए, या फिर वो और तैयारी के साथ जा सकते थे? क्या उनसे कोई गलतियां हुई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।